रणवीर ऑफिस जाने के लिए गाड़ी में बैठा ही था कि उसकी नज़र गार्डन एरिया में 3 लोगों पर पड़ी जो घुटनों के बल बैठे हुए थे। इसमें 2 फीमेल थे और 1 मेल। तीनों की हालत काफी फटेहाल थी। होने को वह भी इसी विला में काम करते थे, लेकिन वहां काम करने वाले सर्वेंट के कपड़ों में और उन तीनों के कपड़ों में जमीन आसमान का अंतर था। अब आगे इन तीनों के आगे खड़े हुए 2 गार्ड्स उन्हें कोड़े मार रहे थे, जिस वजह से उन तीनों की चीखें निकल रही थी। उन्हें ऐसे देख रणवीर के चेहरे पर एक रूथलेस स्माइल गई। फिर उसने ड्राइवर को गाड़ी आगे बढ़ाने के इशारा किया। ड्राइवर ने अपने बॉस के ऑर्डर को फॉलो किया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। ये 3 लोग और कोई नहीं, समीरा, अंकित और वो लड़की थी जिसने रणवीर की सेक्रेटरी बनकर समीरा की प्लानिंग में उसका साथ दिया था। तीनों ही पिछले 5 सालों से यहाँ गुलामी की जिंदगी जी रहे थे। तीनों से पूरा दिन काम करवाया जाता था और पूरे दिन की मेहनत के बाद सिर्फ एक वक्त का खाना ही उन्हें नसीब होता था और जरा सी गलती पर उन्हें टॉर्चर किया जाता था। रणवीर ने उन तीनों की हालत बहुत ही खराब कर दी थी, खासकर समीरा की। समीरा के डैड के बिजनेस को उसने पूरी तरह से तबाह कर दिया था, क्योंकि समीरा के मॉम डैड भी उसकी प्लानिंग का हिस्सा थे और जो ड्रग्स समीरा रणवीर को दे रही थी वो उसके डैड ने ही उसे अवेलेबल करवाई थी। उसके डैड एक लालची किस्म के इंसान थे और अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। समीरा की शादी अगर रणवीर से हो जाती तो उनके बिजनेस को भी काफी फायदा होता, लेकिन रणवीर ने ना सिर्फ उनके इन सपनों में आग लगा दी बल्कि उन्हें पूरी तरह से बर्बाद भी कर दिया था। आज वो धोखाधड़ी के केस में जेल की हवा खा रहे हैं और समीरा की मां वैशाली खुद लोगों के घरों में काम करके अपना गुजर बसर कर रही हैं। रणवीर चाहता तो समीरा के साथ साथ अंकित और उस सेक्रेटरी को तभी के तभी मौत के घाट उतार सकता था, लेकिन वह उन्हें तिल तिल कर मारना चाहता था, उन्हें तड़पाना चाहता था। जो समीरा हमेशा अच्छे कपड़ों में और मेकअप में और अपने डैड के पैसों का घमंड और लोगों को दिखाती थी, आज उसकी हालत भिखारियों जैसी हो गई थी। रणवीर ने इन सब की अच्छे से बैंड बजा रखी थी। इंदौर। रणवीर का प्राइवेट जेट इंदौर के एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। इसी के साथ ही पहले उसके बॉडीगार्ड बाहर आए और एक लाइन से वहां खड़े हो गए। एयरपोर्ट पर ही एक साथ 10 गाड़ियां लाइन से खड़ी हुई थी। रणवीर ने इस वक्त नेवी ब्लू सूट और व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी। शर्ट के ऊपर के 2 बटन ओपन होने की वजह से उसकी मस्कुलर चेस्ट नजर आ रही थी। उसने अपने ब्लैक गॉगल्स आंखों पर पहने और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। वहां चलती तेज हवा से उसके बाल हवा में बिखर कर उसके फॉरहेड को कवर कर रही थे, जिसमें वह काफी चार्मिंग नजर आ रहा था। बीचों बीच खड़ी मर्सिडीज बेंच में वह जाकर बैठ गया और कुछ ही देर में वह सभी गाड़ियां एक के बाद एक कर वहां से निकल गई। रणवीर, रुद्र और वेदांत तीनों ने मिलकर अपना एक अलग ही एम्पायर खड़ा किया था। इन 5 सालों में रणवीर ने अपने आप को पूरी तरह से काम में झोंक दिया था और आज उसी की मेहनत का नतीजा था कि इन 5 सालों में उनका खड़ा किया हुआ एम्पायर कई गुना ज्यादा बढ़ गया था। दिन तो काम में बिजी होने की वजह से निकल जाता था, लेकिन रात होते ही रणवीर को माही की याद सताने लगती। वह बिना शराब पिए तो सो ही नहीं पाता था, क्योंकि आंख बंद करते ही उसकी आंखों के आगे माही की आंसुओं से भरी आंखें आ जाती थी, जो उसे बहुत बेचैन कर देती थी। रोती हुई माही बस उससे एक ही बात कहती थी, रणवीर मुझे किस बात की सजा दी? मैं तो सिर्फ तुम्हारी थी ना। तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? तुमने मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया रणवीर, क्यों? इन 5 सालों में रणवीर कभी सुकून से सो नहीं पाया। सोता भी कैसे, उसका दिल का सुकून उससे बहुत दूर जो था। रणवीर की गाड़ी आके विला में एंटर हुई। रणवीर अक्सर देश से बाहर ही रहता, लेकिन जब भी वो इंडिया वापस आता तो वह आके विला में ही रुकता। वह बहुत कम कपूर मेंशन में रहता था और अगर कभी उसे कपूर मेंशन में रुकना भी पड़ जाए तो वह अपने रूम में नहीं रुकता था, वह किसी दूसरे रूम में ही रुकता था। जब से माही उसे छोड़कर गई थी, रणवीर एक बार भी कपूर मेंशन के अपने रूम में नहीं गया था। बिहेवियर में वो पहले से भी काफी रूड हो चुका था। विला में आने के बाद रणवीर अपने रूम में गया और शॉवर लेकर बाहर आया। मेड उसके लिए ब्लैक कॉफी पहले ही रख गई थी। रणवीर सोफे पर बैठकर ब्लैक कॉफी पी रहा था और साथ के साथ अपनी फोन में भी कुछ देख रहा था।
तभी उसकी फोन पर रुद्र का कॉल आया। रणवीर ने कॉफी का कप सामने टेबल पर रखा और कॉल पिक किया। सामने से रुद्र ने कहा, रणवीर तुम इंडिया वापस आ गए हो ना? रणवीर ना छोटा सा जवाब देते हुए कहा, मम आई एम बैक। रुद्र ने आगे कहा, तो तुम मिशन कब आ रहे हो क्या? तुम अभी आके विला में रुके हो? रणवीर ने कहा, मम आशा मासी आई हुई है और वो तुमसे मिलना चाहती हैं। रुद्र ने कहा। आशा मासी का नाम सुनकर रणवीर के एक्सप्रेशन लेस चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने पूछा, मासी माँ कब आई वो? रुद्र ने कहा, वो कल ही आई है। वैसे तो वो कुछ दिनों बाद आने वाली थी, लेकिन किसी काम की वजह से उन्हें कल ही आना पड़ा। उन्होंने तुम्हें कई मैसेज भी किए पर तुमने किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दिया, तो अब वो तुमसे नाराज है। रुद्र की बात सुनकर रणवीर ने स्माइल करते हुए कहा, ठीक है मैं कुछ देर में आता हूँ और उनकी सारी नाराजगी दूर कर देता हूँ। कहकर रणवीर ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। आशा जी वेदांत की माँ जो एक हफ्ते बाद आने वाली थी, वो कल ही इंदौर आ गई थी। रणवीर अपनी बचपन से ही अपनी मासी माँ के ज्यादा क्लोज रहा था। वही वेदांत अनीता जी के ज्यादा क्लोज था। रणवीर अपनी माँ से ज्यादा अपनी मासी माँ से अपनी सारी बातें शेयर करता था और अगर उसे अपनी माँ से कोई बात मनवानी होती थी तो वो अपनी मासी माँ से ही सिफारिश लगवाता था। कपूर विला। अनीता जी और आशा जी दोनों ही दादी के रूम में बैठी हुई उनसे बातें कर रही थी। तभी वहां सुनीता जी भी आ गई। सुनीता जी ने कहा, आशा दी, आप वेदांत और प्रिया की शादी की डेट कब निकलवाने वाली हैं? आशा जी ने कहा, कल ही पंडित जी को बुलवाकर मैं डेट निकलवा देती हूँ। अब मैं इन दोनों की शादी में ज्यादा देर नहीं करना चाहती। आशा जी की बात सुनकर अनीता जी किसी ख्यालों में गुम हो गई। तो आशा जी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए पूछा, अनीता कहाँ खो गई? अनीता जी ने फीकी सी स्माइल के साथ कहा, कुछ नहीं, बस मुझे वो दिन याद आ गए जब मैं भी कितनी खुशी में रणवीर और माही की शादी की तैयारियां कर रही थी। पता नहीं किसकी नज़र लग गई मेरे बच्चों की खुशियों को। कहते हुए उनकी आंखें नम हो गईं। आशा जी ने उन्हें गले से लगा लिया और कहा, अनीता रो मत, बहुत जल्दी हमारे बच्चे फिर एक होंगे और उनकी जिंदगी में फिर से खुशियां आएंगी। यह मेरा दिल कह रहा है। जब सुनीता जी ने अनीता जी को ऐसे रोते देखा तो उन्होंने भी आकर अनीता जी को हग कर लिया और कहा, दीदी मैं आज भी अपने मन में बहुत गिल्ट महसूस करती हूँ कि मेरी बहन और उसकी बेटी की वजह से यह सब हुआ। ना मैं अपने घर में आने देती और ना ही यह सब होता। अनीता जी ने सुनीता जी से कहा, तुम पूरी पगली हो। अरे उसने हम सबको ही नहीं तुम्हें भी तो धोखा दिया ना। अगर तुम्हें पता होता उसके इरादे क्या है तो तुम उन्हें कभी अपने घर में नहीं आने देती। इसीलिए तो इस बात का बोझ अपने दिल पर मत रखो। फिर दादी ने कहा, अभी ये रोना धोना बंद करो, सब भगवान पर छोड़ दो। मेरी माही जहां भी होगी जरूर लौट कर आएगी। मुझे पूरा भरोसा है। आप सभी लोग वेदांत और प्रिया की शादी की तैयारियां करो। दादी की बात सुनकर तीनों के चेहरे पर स्माइल आ गई। अनीता जी सुनीता जी को कोई काम याद आ गया, दोनों ही वहां से चली गई। अब आशा जी बैठकर दादी से बातें कर रही थी, तभी किसी ने आकर पीछे से उनके गले में अपनी बाहें डाल दी। आशा जी ने बिना देखे ही हंसते हुए कहा, वीर मेरा बच्चा, आज भी तुम्हारी आदत नहीं बदली ना। आशा जी रणवीर को प्यार से वीर कहती थी। रणवीर उनके सामने आकर उनकी गोद में अपना सिर रखते हुए बोला, मासी माँ आपकी भी तो आदत नहीं बदली न मुझे बिना देखे पहचान जाने की। रणवीर किसी छोटे बच्चे की तरह हरकत कर रहा था, जिसे देख आशा जी हंसते हुए उसके बालों में अपनी उंगलियां फिरते हुए बोली, आज भी तुम वही बचपन वाली हरकतें करते हो वीर, अब तो बड़े बन जाओ। रणवीर ने स्माइल करते हुए कहा, आपके सामने बड़े बनने का मन ही नहीं करता। दादी को रणवीर का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि उस हादसे के बाद रणवीर बहुत ही कम मौके पर मुस्कुराता था। आशा जी ने झूठी नाराजगी के साथ कहा, बस करो, मेरे मैसेज का जवाब तो देते नहीं और यहाँ झूठा प्यार जता रहे हो। रणवीर ने बैठकर उनके दोनों गालों को पिंच करते हुए कहा, बस भी करो स्वीट हार्ट, मैं खुद आ गया ना आपसे मिलने। रणवीर की हरकत पर आशा जी और दादी को हंसी आ गई।
फिर रणवीर खड़े होते हुए बोला, मुझे रुद्र से कुछ काम है, उससे मिलकर आता हूँ, कहकर रणवीर वहां से चला गया। रणवीर अभी स्टडी रूम की तरफ बढ़ा ही था कि तभी उसके पैरों के पास आकर कोई टकराया। रणवीर ने अपना सिर झुकाकर देखा तो एक छोटा सा करीब 5 साल का गोलू मोलू सा बच्चा अपने हाथ में बॉल लिए खड़ा हुआ था और मुंह फुलाए रणवीर को देख रहा था। वैसे भी बच्चे के गाल थोड़े चब्बी थे और मुंह फुलाने की वजह से वो और भी क्यूट लग रहा था। उसे देख रणवीर के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसके गुलाबी गालों को किस करते हुए कहा, आयु नाराज है अपने चाचू से? आयु सारिका और रुद्र का बेटा। पूरा नाम आयुष रुद्र रॉय कपूर, जो सिर्फ 5 साल है। रणवीर आयु को बहुत ही प्यार करता है। जब भी रणवीर आयु के साथ होता है तो वो अपनी हर परेशानी को भूल जाता है। और रणवीर जब भी कपूर मैंशन में होता है तो ज्यादातर वक्त वो आयुष के साथ ही बिताता है। आयुष ने अपना सिर हिलाते हुए मासूमियत से कहा, हाँ, मैं आपसे नाराज हूँ। आप इतने दिनों के लिए क्यों चले गए थे? आपने तो कहा था कि आप कुछ दिनों बाद वापस आ जाओगे। आप पूरे 1 मंथ के लिए बाहर गए थे। आपको पता है मैं आपका कितना वेट कर रहा था। रणवीर ने उसके गालों को पिंच करते हुए कहा, अब मैं आ गया हूं ना, अब तो शिकायत बंद करो। आयुष ने कुछ सोचते हुए कहा, एक शर्त पर। अगर आप मुझे आज शाम को आइसक्रीम खिलाने ले जाओगे तब। बोलो, डू यू अग्री टू दिस डील? रणवीर ने हंसते हुए कहा, यस आई अग्री टू दिस डील। फिर उसके गालों पर किस करते हुए उसे नीचे उतारा और कहा, शाम को रेडी रहना, हम दोनों ही बाहर जाएंगे, तुम्हें आइसक्रीम भी खिलाएंगे और तुम्हें गेम्स भी दिलाएंगे। ओके, आयुष ने कहा ओके और वहां से भाग गया। रणवीर स्टडी रूम में आया तो रुद्र और वेदांत उसी का वेट कर रहे थे। रुद्र और वेदांत दोनों ही रणवीर के गले मिले। रणवीर ने अपनी चेयर पर बैठते हुए पूछा, यहाँ सब काम ठीक था ना? वेदांत ने कहा, हाँ, यहाँ का सब काम ठीक था। बाकी जो प्रोजेक्ट हमने हासिल किए उसकी सारी डिटेल तुम्हें भेज दिया है, वह तुम देख लेना। ऐसे ही कुछ देर उन तीनों में बिजनेस से रिलेटेड बातें होती रही। फिर रणवीर अपनी सिगरेट सुलगा के ग्लास वॉल के पास आकर खड़ा हो गया। सिगरेट की लंबे कश लेने लगा। रुद्र अपने फोन में बिजी था, वही वेदांत रणवीर को देखते हुए कुछ सोच रहा था। फिर उसने एक लंबी सांस ली और रणवीर की बगल में आकर खड़ा हो गया। फिर वह भी बाहर की तरफ देखते हुए बोला, रणवीर, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? रणवीर ने कन्फ्यूजन से वेदांत की तरफ देखा। वेदांत ने कहा, तुम्हें हमारी शिमला वाले प्रोजेक्ट के बारे में तो पता ही है, जिसे मैं हैंडल कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई काम आ गया है तो इस बार मैं वहां जा नहीं पाऊंगा और वहां कुछ परेशानी भी आ रही है। सो कैन यू गो ओवर देयर एंड हैंडल इट? वेदांत की बात सुनकर रणवीर ने एक लंबा कर सिगरेट का लिया और उसका धुआं छोड़ते हुए कहा, इस प्रोजेक्ट को काफी लंबे वक्त से तुम हैंडल कर रहे हो तो उसकी सारी डिटेल के बारे में तुम्हें पता होगा। मैं वहां जाकर क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊंगा? वेदांत ने कहा, उसकी तुम चिंता मत करो, मेरा मैनेजर तुम्हें सब समझा देगा, बस तुम एक बार वहां चले जाओ। मैं रुद्र को भी यह काम दे सकता था, लेकिन रुद्र को 2 दिन बाद अब्रॉड जाना है और उसका वहां जाना जरूरी भी है और वहां से वापस आने में ही इसी और 10 दिन का वक्त लग जाएगा, तब तक परेशानी बहुत बढ़ जाएगी। रणवीर ने कुछ सोचा और फिर कहा, ओके, आई विल गो देयर। वो लड़की हीर का हाथ पकड़े आगे बढ़ गई। रणवीर वहां खड़े हुए हीर को जाते हुए देख रहा था। जैसे जैसे हीर उससे दूर जा रही थी उसे लग रहा था जैसे उसकी कोई कीमती चीज उससे दूर हो रही है। हीर ने एक बार पलटकर रणवीर की देखा और एक प्यारी सी स्माइल के साथ अपना हाथ हिला दिया। रणवीर ने भी स्माइल करते हुए अपना हाथ हिलाया। कुछ ही देर में हीर रणवीर की आंखों से ओझल हो गई। अब आगे रात का वक्त। रणवीर डिनर करने के बाद कुछ देर गार्डन में टहलने के लिए आया। फिर वही बेंच पर बैठकर आज के दिन के बारे में सोचने लगा। रह रहकर उसकी आंखों के आगे हीर का क्यूट सा चेहरा आ रहा था और उसकी क्यूट तोतली बातें याद कर उसके चेहरे पर हंसी आ गई। उसने अपने आप से कहा, अगर मेरी और माही की बेटी होती तो बिल्कुल ऐसी ही होती। पता नहीं क्यों हीर की आंखें मुझे माही की याद दिला रही थी। वहीं माही के घर में हीर और माहिर दोनों आपस में पिलो फाइट कर रहे थे। अब माहिर हीर से ज्यादा स्ट्रांग था, इसलिए माहिर जैसे ही हीर को पिलो से मारता हीर बेड पर ही लुढ़क जाती।
लेकिन फिर उठकर वापस वह अपने भाई को पिलो से मारने लग जाती। माही जब अपने बच्चों को ऐसे शोर करते हुए सुनती है तो वह रूम में आकर दोनों पर गुस्सा करती कहती है, तुम दोनों सो रहे हो कि नहीं सो रहे हो? कल अगर स्कूल के लिए उठने में आनाकानी की ना तो देख लेना। माहिर ने अपना बचाव करते हुए कहा, मम्मा मैं सो रहा था। यह एक हीर ही है जिसने पिलो मार मार के मुझे जगाया है कि भाई मेरे साथ खेलो। तो हीर ने भी कहा, मम्मा मैं क्या करूं, मेरे को निन्नी नहीं आली ना, इसलिए मुझे खेलना था। हीर की बात सुनकर माही ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, रात को तुम्हें निन्नी आती नहीं है और सुबह तुम्हारे निन्नी जाती नहीं है, अब तुम्हारे निन्नी का करें क्या? फिर उसने हीर को बेड पर लेट आते हुए और उस पर ब्लैंकेट डालते हुए कहा, अब चुपचाप से आंखें बंद करो और सो जाओ, जब तक तुम दोनों सोते नहीं मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। माही वहीं बैठकर एक बुक पढ़ने लगी। कुछ देर बाद उसने देखा कि दोनों ही बच्चे अब सो चुके हैं, तो उसने दोनों के ही फोरहेड पर किस किया और उन्हें अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर रूम से बाहर आ गई। सुबह माही जल्दी से रेडी होकर दोनों बच्चों को साथ ले स्कूल के लिए निकल गई। स्कूल में एनुअल फंक्शन की तैयारियां भी जोरों शोरों पर थी और माही को वहां सब तैयारियां देखनी थी, इसीलिए उसे स्कूल में आज लेट तक रुकना था ताकि वह हाई स्कूल के बच्चों की डांस प्रैक्टिस भी करवा सके। और आज उसके दोनों बच्चे उसे मॉल घुमाने की जिद भी करने लगे थे। हालांकि जिद तो वो काफी वक्त कर रहे थे और माही के पास काम बहुत था, इसलिए वह नहीं जा पा रही थी। बच्चों को जिद करता देख माही की फ्रेंड शालिनी जो उसी स्कूल में पढ़ाती थी, उसने माही से कहा, कोई बात नहीं माही, बच्चों को मॉल में ले जाती हूँ, तुम यहाँ अपना काम देख लो। माही ने भी स्माइल करते हुए कहा, थैंक्स शालिनी, तुमने तो मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। तुम इन्हें मॉल ले जाओ, क्योंकि काफी वक्त से ये जिद कर रहे थे और मैं वक्त नहीं निकाल पा रही थी, और शाम को आते तो तुमने घर भी छोड़ देना। कुछ देर बाद शालिनी दोनों को ही अपने साथ मॉल ले गई। मॉल पहुंचते ही माहिर ने पहले उसे गेमिंग जोन की तरफ जाने के लिए कहा, तो शालिनी दोनों को ही गेमिंग जोन की तरफ ले गई। वहां और भी बच्चे थे जो वहां काफी एंजॉय कर रहे थे। दोनों ही बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे, तभी शालिनी का फोन रिंग करने लगा। वहां काफी शोर हो रहा था, इसीलिए शालिनी ने थोड़ा सा दूर जाकर अपना फोन अटेंड किया। फोन उसके मंगेतर का था, तो जाहिर सी बात है उसे लंबा वक्त लगने वाला था। बच्चे गेम खेलने में काफी बिजी थे, इसलिए उसे चिंता भी नहीं थी और वह आराम से अपने मंगेतर से बात करने लगी। तभी हीर को एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया और वह उसकी तरफ दौड़ने लगी। माहिर अपने ही गेम में बिजी था, उसका भी ध्यान हीर की तरफ नहीं था। वह शख्स फोन पर किसी से बात करते हुए आगे जा रहा था और उसके पीछे ही एक और आदमी भी था। हीर अपने छोटे छोटे पैरों से उसके पीछे ही भाग रही थी। वह जोर जोर से आवाज दे रही थी, हैंडसम अंकल चुनो। वह कोई और नहीं रणवीर था, तो किसी से फोन पर बात करते हुए आगे बढ़ रहा था और उसके पीछे पीछे अविनाश था। रणवीर को जब महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे आ रहा है तो कुछ पल के लिए रुक गया और उसने ऐसे ही पलटकर अपने पीछे देखा तो हीर दौड़ते हुए उसकी तरफ ही आ रही थी। हीर को देखकर रणवीर तुरंत ही उसकी तरफ पलटा और दोनों बाह उसकी तरफ से फैला ली। उसे डर था कि हीर भागते हुए गिर ना जाए, इसलिए उसने जल्दी से आगे बढ़कर हीर को थाम लिया। भागने की वजह से हीर का छोटा सा चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। रणवीर ने उसे अपनी गोद में उठाया और पूछा, हीर आप यहाँ क्या कर रही हो और ऐसे दौड़ क्यों रहे थे बेबी? हीर बहुत ही क्यूट तरीके से कहा, मैं तो आपको कब से आवाज दे रही थी, पर आप सुन ही नहीं रहे थे, इसलिए मैं दौड़ रही थी। रणवीर ने स्माइल करते हुए कहा, पर आप किसके साथ आए हो यहाँ पर? हीर ने कहा, मैं यहाँ पर अपनी मम्मा की फ्लैट के छात आई हूँ और मेरा भाई भी मेरे छात है। तभी एक मीठी पर एटीट्यूड से भरी आवाज आई, हीर क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? सभी का ध्यान उस आवाज की तरफ चला गया। रणवीर ने देखा एक छोटा सा क्यूट बच्चा उसके सामने खड़ा है, उसके चेहरे पर एक एटीट्यूड था। रणवीर ने अपनी आंखें छोटी करके उस बच्चे से पूछा, तुम कौन हो? वह कोई और नहीं माहिर था। माहिर ने अपने दोनों हाथ अपने सीने पर बांधकर एटीट्यूड के साथ कहा, मैं स्ट्रेंजर को अपना नाम नहीं बताता हूँ। अविनाश जो कभी माहिर तो कभी रणवीर को देख रहा था, उसने मन ही मन कहा कि यह बच्चा बिल्कुल बॉस की तरह क्यों लग रहा है। इसके फीचर्स भी काफी हद तक बॉस से मिलते हैं, जैसे इन्हीं का बेटा हो। यहाँ तक इसका एटीट्यूड भी बिल्कुल बॉस की तरह है।
हीर ने रणवीर से कहा, हैंडसम अंकल, यह मेरा भाई है माहिर। माहिर में एक बार फिर से कहा, हीर मम्मा ने मना किया है ना कि स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी है, तुम तो सीधा उनकी गोद में ही चढ़ गई, नीचे उतरो अभी के अभी। माहिर की बात सुनकर हीर रणवीर से बिल्कुल चिपक गई और उसके कंधे पर अपना सिर रखकर कहा, नहीं मैं नहीं उतलने वाली, मुझे अभी हैंडसम अंकल से बहुत छाली बातें भी करनी है। रणवीर ने माहिर को घूर कर देखा और फिर कहा कि तुम अपनी बहन से कैसे बात कर रहे हो, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपनी बहन से थोड़ा प्यार से बात करनी चाहिए। तो माहिर ने भी फुल टशन के साथ कहा, वह मेरी बहन है और मुझे पता है कि मुझे अपनी बहन को कैसे ट्रीट करना है, मैं हमेशा अपनी बहन को प्रोटेक्ट करता हूँ, इसीलिए मैं उसे डांट रहा हूँ कि उसे स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए। अविनाश ने मन ही मन कहा, एक शेर है तो दूसरा सवा शेर, दोनों ही कम ही पड़ना चाहते एक दूसरे से, अब बॉस को ही समझाना पड़ेगा। उसने रणवीर के कान के करीब आकर कहा, बॉस क्या कर रहे हैं आप, एक बच्चे से बहस कर रहे हैं? रुकिए, मैं बात करता हूँ इस बच्चे से। फिर उसने माहिर से प्यार से कहा, बेटा देखिए, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते हैं। अच्छा बताइए आप क्या लेंगे, आप आइसक्रीम लेंगे कि आप चॉकलेट लेंगे? माहिर इससे पहले कि कुछ जवाब देता हीर तुरंत बोल पड़ी, मैं दोनों लूंगी। तीनों की नज़र हीर पर जम गई जो बड़े ही एक्साइटमेंट से रणवीर को देख रही थी। रणवीर ने हीर के गालों पर किस करते हुए कहा, ठीक है, हम आपको दोनों ही खिलाएंगे। तो माहिर ने कहा, मुझे कुछ नहीं खाना और हीर तुम भी कुछ नहीं खाओगी। हीर ने पप्पी फेस बनाकर माहिर से कहा, भाई प्लीज मुझे खाना है, प्लीज भाई। इस सब का रिजल्ट यह निकला कि कुछ देर बाद आइसक्रीम पार्लर में हीर मज़े से बैठकर आइसक्रीम खा रही थी और उसने हाथों में बहुत सारी चॉकलेट्स पकड़ी हुई थी और रणवीर से बातें भी कर रही थी। रणवीर को उसकी सारी क्यूट बातों को सुन भी रहा था और स्माइल के साथ उसका जवाब भी दे रहा था। माहिर के सामने भी आइसक्रीम रखी हुई थी पर वह आइसक्रीम नहीं खा रहा था, वह घूरकर कभी हीर को और कभी रणवीर को देख रहा था। रणवीर ने तिरछी स्माइल के साथ अपने फोन में देखते हुए कहा, खा लो आइसक्रीम, पिघल जाएगी, क्योंकि हीर तो आइसक्रीम खत्म करने के बाद ही यहाँ से जाएगी। अब माहिर था तो छोटा बच्चा ही, उसने मन ही मन सोचा, आइसक्रीम खा लेता हूँ, वैसे भी वेस्ट हो जाएगी, यह मेरी भूखड़ बहन तो आइसक्रीम खत्म करने के बाद ही मेरे साथ जाएगी। फिर वह भी मज़े से आइसक्रीम खाने लगा। रणबीर ने एक नज़र उठाकर माहिर की तरफ देखा। माहिर में भले ही कितना भी एटीट्यूड हो पर लगता वह बहुत ही मासूम था। माहिर को आइसक्रीम खाते देख उसके फेस पर स्माइल आ गई। फिर उसने एक नज़र उठाकर हीर को देखा। हीर ने आइसक्रीम से अपना पूरा फेस खराब कर लिया था। रणवीर ने टिश्यू पेपर से हीर का चेहरा साफ किया। रणवीर को दोनों ही बच्चों के साथ ही गहरा जुड़ाव सा महसूस हो रहा था। ऐसा अनकहा अपनापन किसी वह भी नहीं समझ पा रहा था। कुछ देर बाद रणबीर ने दोनों बच्चों को गेमिंग जोन में छोड़ा। वहां पर शालिनी उन दोनों का ही वेट कर रही थी। जैसे ही उसने दोनों बच्चों को देखा तो उसकी सांस में सांस आई, क्योंकि वह काफी वक्त उन्हें ढूंढ रही थी और परेशान भी थी। एनुअल डे में सिर्फ 2 दिन ही बाकी थे, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। माही इस समय बहुत ज्यादा बिजी थी और उसे यह भी पता था कि वेदांत भी जरूर आने वाला होगा, क्योंकि वह हर एनुअल फंक्शन पर जरूर मौजूद होता था। वही रणवीर का काम वहां लगभग खत्म हो चुका था और उसके वापस जाने का वक्त आ चुका था। उसका मन एक बार माहिर और हीर से मिलने का बहुत हो रहा था, पर वह नहीं जानता था कि वह कहाँ रहते हैं। रणवीर अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था, तभी उसका फोन रिंग करने लगा। उसने देखा फोन वेदांत का था। उसने फोन रिसीव किया तो दूसरी तरफ से वेदांत ने थोड़े परेशान लहजे में कहा, रणवीर मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। रणवीर ने अपना लैपटॉप साइड में रखा और पूछा, बोलो वेदांत, क्या कहना चाहते हो? वेदांत ने कहा, रणवीर मुझे कुछ दिनों के लिए एब्रॉड जाना होगा, वहां मेरा अर्जेंट काम आ गया है, तो क्या तुम वहां स्कूल के एनुअल फंक्शन को ऐसे चीफ गेस्ट अटेंड कर लोगे? रणवीर कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसके जहन में हीर और माहिर का ख्याल आया। उसने सोचा शायद उसकी मुलाकात एक बार फिर दोनों से हो जाए, इसलिए वो आसानी से वेदांत की बात मान गया। वेदांत को भरोसा नहीं था कि रणवीर इतनी आसानी से उसकी बात मान जाएगा, पर उसके लिए तो ये अच्छा ही था।
उसने रणवीर से कहा, ठीक है। तो कल तुम जाकर एक बार प्रिंसिपल से भी मिल लेना। रणवीर ने कहा, ओके। फिर उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया।